नमस्कार, मैं हूँ शरद द्विवेदी और हमारी विशेष प्रस्तुति हे प्रभु आनंददाता। फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और विषय पर चर्चा, और चर्चा भी ऐसी जो मन और चित्त को शांत करे। मन और चित्त क्या अलग हैं, ये भी एक प्रश्न है, पूछूंगा मैं हमारे विशेषज्ञ जो प्रतिदिन हमारे साथ रहते हैं। और ये कहा गया है, जैसी रामायण की एक चौपाई हमसे कहती है कि प्रभु की इच्छा यही रहती है कि मुझे कुछ और नहीं भाता है, छल छिद्र कपट मोहि नहीं भावा। निर्मल मन जो है वही प्रभु को सबसे प्रिय है। अब निर्मल मन संसार का सबसे कीमती पुष्प होता तब भी मैं खरीदने के लिए सोच लेता कि उसी को खरीद कर ले आता, या ये पूजा की कोई बहुत महंगी सामग्री भी होती तब भी मैं खरीद लाता कि चलिए प्रभु को ये पसंद है, ये विशिष्ट प्रकार का चंदन है जो अफ्रीका के घने जंगलों में पाया जाता है, ये चंदन का वृक्ष, वहीं से मंगाता हूँ। और जब लगेगा तो तन मन मेरा भी महकेगा और पूरा पूजा घर दमक उठेगा। लेकिन ये चित्त की शुद्धता कहाँ मिलेगी? ये ना हिमालय की तलहटी में मिलती है, न एवरेस्ट के शिखर पर मिलती है, न कहीं बाजार की कोई वस्तु है। और ये भी शर्त है कि चित्त मुझे ही शुद्ध रखना है। तो शुद्ध कैसे रखूं? एक तरफ दुनिया कहती है कि सफल हो, शहर की सबसे महंगी कॉलोनी में सबसे भव्य मकान नहीं बनवाया तो जीवन तुम्हारा बेकार है, निस्सार है। अगर सुंदर सी जीवन संगिनी नहीं मिली तो जीवन बेकार है। पुत्र या पुत्री जो भी हैं, अगर वो ठीक दिशा में नहीं चले हैं, अच्छे से व्यवस्थापित नहीं हैं, तो तुम्हारा जीवन बेकार है। नौकरी अच्छी नहीं है तो जीवन बेकार है। तो मैं चित्त को ऐसे शुद्ध करूं या फिर प्रभु की तरफ शुद्ध करूं? क्या कोई मध्यम मार्ग नहीं है? कोई सेतु नहीं है? कोई ब्रिज नहीं है? कोई ऐसा मार्ग नहीं है कि घर भी बनाता चलूं शहर की सबसे महंगी कॉलोनी में और चित्त भी शुद्ध रखूं? होगा सर, ऐसा जरूर। इन दोनों में कोई विरोधाभास तो नहीं होगा। लेकिन इन सब का उत्तर मैं नहीं दे सकता हूं। उत्तर वही देंगे जो प्रतिदिन आपके साथ इस कार्यक्रम में संवाद करते हैं, जिसमें मैं एक बहुत छोटी सी भूमिका निभाता हूं, सेतु की। तो फिर हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ और भगवत गीता के अद्भुत अध्येता, और जिनका तमाम आध्यात्मिक विषयों पर एक गहरा आह्लादित कर देने वाला अध्ययन भी है, प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। बहुत स्वागत करता हूं जी। नमस्कार। नमस्कार। अब तक हम यही बात करते रहे, आपने भी कहा, चाहे मानस पूजा की बात हुई, चाहे बात हुई मन की निर्मलता की, चित्त को शुद्ध करने में अवरोध बहुत है। और ये अवरोध मुझे कई बार इतना व्यथित कर देते हैं कि मैं फिर उसी मार्ग कहूँ, कुमार्ग तो नहीं बोलूँगा क्योंकि वो दुनियावी मार्ग है, उसी मार्ग की तरफ मैं फिर चल निकलता हूँ। ये तो बहुत कठिन है। आप शरद जी कुछ ऐसी विषयों की गहराई में खोकर कुछ ऐसे मोती लेकर आ रहे हैं जो बोलने में तो सरल है। बिल्कुल ठीक है जी। तुम्हारा चित्त नहीं लग रहा है, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। अभी दोनों को पर्यायवाची लोग मान लेते हैं जी। लेकिन आप सबसे पहले समझ लें अपन चित्त को बोलचाल की भाषा में कैसे परिभाषित करें। चित्ती विश्राम तिष्ठई, ये अष्टावक्री गीता में चित्त को ये बताया था कि अगर आपको चित्त का विश्राम चाहिए तो आप कभी शरीर से बाहर निकलकर अपने शरीर और अपने कृत्यों का आत्मावलोकन करने का प्रयत्न करें तो आप चित्त में होंगे, तब आपको एक विश्राम मिलेगा जी। लेकिन अगर अपन चित्त को बोलचाल की भाषा में समझने का प्रयत्न करें तो जब आपका मन आनंद में होता है तो उस पल आपके मन का नाम चित्त हो जाता है। देखिए, अलग अलग श्रेणी है। बहुत सुंदर। मन तो होता है जी, लेकिन चित्त विलोपित कहाँ होता है? क्योंकि मन निर्मल नहीं होता, निर्मल नहीं होता तो आनंद में नहीं होता, आनंद में नहीं होता तो मन का नाम चित्त नहीं होता। चित्त नहीं होता। अब मन निर्मल कब होता है? सत्य कहें जो बिन से नाही, और चित्त चैतन्य सकल जग माही, और आनंद जो नित रहे आनंदा, और तही कर नाम सच्चिदानंदा। तीन चीजें हो गई, सत्य, चित्त और आनंद जी। जब आपके मन में सत्य का वास हो जाता है तो आपका चित्त प्रकट होता है, और चित्त में चूंकि आनंद विद्यमान हो गया है तो परमात्मा की अनुभूति आपको होने लगती है। ये है चित्त का एक बोलचाल की भाषा में सहज गणित। अब हम आते हैं, मैं तो देखता हूँ आपके पास जैसे कभी किसी गहरी समस्या की खोज में निकलें तो समस्या का समाधान कहीं और नहीं देखिए, उसी समस्या में मिलेगा।
आपने प्रश्न पूछते समय जिन विषयों की पृष्ठभूमि ली है वो विषय कितने सुंदर हैं। अब देखिए, चित्त चैतन्य से कैसे मुलाकात हो रही है। हाँ। चित्त वो तत्व होता है जिसके जागृत होने पर आप आत्मानुभूति प्रत्यक्ष करने लगते हैं, आपको प्रत्यक्ष होने लगता है। आप जब बहुत सहज, बहुत सरल, बहुत स्वाभाविक हो जाते हैं तब आप चित्त चैतन्य होते हैं। तो अब आप देखिए, दोनों उदाहरण आपको बता रहा हूँ। चित्त चैतन्यता के दो उदाहरण मानस में प्रसिद्ध हैं जो चौपाई आपने कही है। पहला उदाहरण मैं लेता हूँ हनुमान लाला का। पहला उदाहरण, हनुमान जी जिसके चित्त को चैतन्य देखते हैं उसको परमात्मा का भक्त मान लेते हैं। क्योंकि जैसे ही चित्त चैतन्य हुआ आपके अंतर मन में परमात्मा का रमण हो गया। चित्त बाहरी दुनिया से कभी चैतन्य नहीं हो सकता। बाहरी दुनिया तो आपके मन के विषयों को पुष्ट करने के लिए होती है, लेकिन चित्त की चैतन्यता भीतर की यात्रा से होती है। अब हनुमान लाला लंका में भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मैया सीता कहाँ है, मैया सीता कहाँ है। प्रत्येक घर में जा रहे हैं। एक घर में गए वो, रामायुध अंकित ग्रह और शोभा वर्ण न जाई और नौ तुलसी का वृंद तहाँ और देख हरस कपिराई। उन्होंने उस घर की पहले शोभा देखी कि वो घर किस प्रकार का बना हुआ है। उस घर में फलाने कुमार, फलाने चंद, फलाने सिंह ये लिखा हुआ है क्या? जी जी जी। तुम्हारा नाम लिखा है या परमात्मा का नाम लिखा हुआ है? आप देखिए, चित्त की चैतन्यता का सबसे पहला प्रमाण आपको मैता, कल जिस पर अपन चर्चा कर रहे थे, आपका मैं जहां प्रकट भाव में हो जाता है, मैं दिखता है। आप हर जगह मैं चाहते हैं। घर के सामने मैं का नाम हो, ऑफिस में मैं का नाम हो। आप जो है कुछ अच्छा कर रहे होते हैं या कोई अच्छी प्रक्रियाओं में आप पड़े होते हैं तो उस समय आपको लगता है कि मैं हूं कि नहीं हूं, मेरा वहां पर नामकरण है कि नहीं, मेरा वहां नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपकी मैता की उपस्थिति हो जाती है। तो आप हर जगह मैं चाहते हैं। तो वो एक घर देखते हैं वहां मैं नहीं होता है। रामायुध, उस घर की विशेषता है कि वहां राम के आयुध बने हुए हैं, अंकित ग्रह और शोभा वर्ण न जाए। वो शोभा कब आती है? जब आदमी सहज हो जाता है। जितनी आप आडंबर युक्त प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं उतना आप शोभायमान नहीं। देखिए, रूप और स्वरूप में अंतर है। आप श्रृंगार करके रूपवान हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके विचार में नैतिकता आ गई तो आप स्वरूपवान हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। आप मेरी बात समझिए। तो वहां उस घर का स्वरूप दिख रहा है, रूप नहीं दिख रहा है। ठीक बात है, ठीक बात है। वाह, वहां रूप नहीं है, अच्छी बात। तो शोभा वहां आ गई। जहां स्वरूप आ गया वहां शोभा वर्ण न जाए। सहज है, प्रकृति परिवेश से रमा हुआ है। क्यों? नौ तुलसी का वृंद तहाँ देख हरस कपिराई। अब ये तो घर को देखा, अब घर में विद्यमान व्यक्ति को देखना है कि वो सज्जन है कि नहीं, क्योंकि सज्जन वही है जो संत है, संत वही है जो सत्य का अनुगामी है, और सत्य के अनुगामी का मन निर्मल होता है, और निर्मल मन में चित्त उत्पन्न होता है, और चित्त में परमात्मा की अनुभूति होती है। अब आप एक बात समझिए बहुत सहजता से। तो ते ही समय विभीषण जागा। अब वो देख रहे हैं तो वो घर विभीषण का है। और राम राम तहि सुमिरन कीना और हृदय हरस कपि सज्जन चीना। जैसे ही उन्होंने उठते ही राम राम कहा। प्रश्न राम का नहीं है। यहाँ आप राम को उस स्वरूप में मत लीजिए कि राम राम कह रहे हैं मतलब वो अयोध्या के निवासी दशरथ के पुत्र राम का चिंतन कर रहे हैं। वो परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। वो उसको धन्यवाद दे रहे हैं जिन्होंने उनको जीवन दिया है। वो आस्थावान है, वो ईश्वर को मानने वाले हैं। उनका चित्त शुद्ध है। उन्होंने देख लिया ये चित्त चैतन्य सकल जग माही। तो राम नाम तहि सुमरन कीना और तुरंत हरस कपि सज्जन चीना। उनने जान लिया। अब आप देखिए इधर, अब ये हनुमान लला का ही चरित्र लेते हैं, क्योंकि हनुमान लला जो है आपके चित्त में कभी भी राम को प्रकट कर सकते हैं। तुलसी के चित्त में राम को प्रकट कर दिए। वो चित्त चैतन्य के प्रत्यक्ष स्वरूप है जो अपने आप में राम में है। काया उनकी हनुमान की है, लेकिन है वो राम में। अब आप बात समझिए। अब उनकी परीक्षा देखिए। वो तो चित्त चैतन्य पहचान लिया, उन्होंने जान लिया विभीषण जी हैं। तो विभीषण जी को पहचान लिया तो विभीषण जी ने भी एक सूत्र दिया, जिस सूत्र की आपको तलाश है। लंका जैसे सोने की लंका, जहां सारे प्रकार के देवी देवता जो है स्तुति करते रावण के आसपास खड़े हैं, उस वैभवता के बीच विभीषण अपने चित्त को चैतन्य कैसे बनाते हैं? वो कहते हैं जिम दसनन महु जीव विचारी। जैसे जीभ 32 दांतों के बीच में रहकर सुरक्षित रहती है, वैसे संसार के सारे आयामों को आप भोगिए। सारे जितने हैं संसार में सुख भोगिए ना। किसने मना किया है? परमात्मा की कृपा से मिला है तो आप सबको भोगिए, आप सारे सुख लीजिए, लेकिन उनके बीच अपने चित्त को चैतन्य रखिए।
आचार्य शंकर कहते हैं शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम यश चार चित्रम। सुंदर शरीर है, अच्छी पत्नी है, खूब धन है, पहाड़ जैसा कमा रखा है आपने, यश चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन अब चित्त आपका निर्मल नहीं है। हरि रंग पद में मनश्चैन लगनम तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। यदि आपके अंतर चित्त में इन सबको के लिए परमात्मा को धन्यवाद देने की इच्छा नहीं होती, जब आपके जीवन में बहुत सुख आए तो चित्त खतरे में है, क्योंकि तब आप क्या होगा, आप मन को रमा देंगे विषय में और चित्त विलोपित हो जाएगा, आत्मानुभूति खत्म हो जाएगी। और जब आपके जीवन में दुख आता है तो आपने देखा एक सुंदर अभ्यास हो जाता है, दुख आने पर हमेशा आपको अंतर्चित्त में द्रवित होकर के परमात्मा के चिंतन करते रहते हैं, तो आपका चित्त तो परमात्मा में समाहित हो जाता है, लेकिन क्यों वहां आपके मन में स्वार्थ होता है, इसलिए चित्तानुभूति आपको नहीं होती। स्वार्थ क्या होता है, हे भगवान ये दुख को खत्म करें, वहां हम ये अभ्यास लेकर नहीं आ पाते कि यही अभ्यास तो हमें सुख में करना था। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मैं इसको इस रूप में भी समझता हूँ कि जब हम विश्राम घाट जाते हैं, जहाँ जीवन का विश्राम, देह का एक तरह से अंतिम संस्कार और उसको समर्पित किया जाता है प्रकृति को, ईश्वर को, वहाँ हमारे मुख से निकलता है आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर। लेकिन धन की श्रेष्ठता को अर्जित करने के बाद कभी हम धन के शिखर पर नहीं बोलते कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर। आपने बहुत सुंदर व्याख्या की कि आपका स्वरूप धन और प्रसिद्धि आने पर बदलता है। रूप स्वरूप तो आपका जो है वो मूल रहेगा ही रहेगा। राम और रावण में यही अंतर है कि राम का स्वरूप वनवासी राम में भी वही है जो राजा राम में है, और रावण का स्वरूप लंका के सम्राट के रूप में या देवताओं को परास्त करने वाले एक राजा के रूप में पाखंड से भी भरा है। और जी नहीं, जो लोग रूप पर आश्रित रहते हैं वो वेश बदल बदल कर घूमते हैं। अरे बहुत बढ़िया बात है, क्या बात है, बहुत आनंददायी बात है। इसलिए रावण जो है कहीं साधु संत भी बन जाता है, कहीं तपस्वी भी बन जाता है, क्योंकि उसको रूप का घमंड है। लेकिन जो स्वरूप में स्थित रहते हैं, चित्त चैतन्य रहता है, वो भटकते नहीं है, वो बदलते नहीं है, वो वर्षों पहले भी जैसे थे वर्षों बाद भी वैसे ही आपको मिलते हैं। वो सहज होते हैं, वो संत होते हैं। जो सहज है, सज्जन, जीवन का उद्देश्य चित्तान्वेषी होना। चित्तान्वेषी। अब आप देखिए, अब आप ये जो कह रहे थे कि एक बात कि भाई वो लगातार बन नहीं पाता या हम बार बार विचलित होते हैं, उसको भी सुंदर, इन्हीं हनुमान लाला का प्रसंग ले लें आप, उसमें कितनी सुंदरता से बात है। अब वो मैया सीता से मिलते हैं, तो मैया सीता से मिलने जाते हैं, तो सीता जी कहती हैं तुम इतने छोटे से हो और तुम क्या कर पाओगे, तो अपना विशालकाय रूप भी दिखाते हैं। वो ये भी कहते हैं कि मैया मैं तो अभी आपको यहाँ से ले जाऊं, लेकिन हम अपने परमात्मा की अनुमति नहीं है, तमाम चीज़ें कहते हैं। तो मैया सोचती हैं कि इसको कहीं मनोरोग तो नहीं है, इसको कहीं वो तो नहीं है। तो फिर वो मूल बात कहाँ से करते हैं, मूल बात करते हैं कपि के वचन सप्रेम सुनी। वो प्रेम से राम के यश का गान करते हो, कहते हैं मैया मैं तो उनका किंकर हूँ, बानर हूँ, मुझ पर कृपा की। विभीषण से वो कहते हैं कि प्रात लेई जो नाम हमारा और तेहि दिन ताई न मिले आहारा। मैं इतना निकृष्ट हूँ कि परमात्मा ने मुझ पर इतनी कृपा की है। क्या हम सोचते हैं कि हमारे पास इतना धन वैभव यश कीर्ति है, ये कुछ हमारा नहीं है, परमात्मा की कृपा है, इसीलिए अहंकार नहीं फटकता। तो कपि के वचन सप्रेम सुनी और उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन या कृपा सिंधु कर दास। तो चित्त को यदि शुद्ध करना है तो मन का शुद्ध होनी भी जरूरी है, कर्म का शुद्ध होना भी जरूरी है, वचन का शुद्ध होना भी जरूरी है। यदि आपकी वाणी में, आपके बोलते समय उसमें विकार और विषय झलकता है, आपकी आंखें जो सहज होगा चित्त चैतन्य, उनकी आंखों में एक सौम्यता, एक अलग बात है, विवेकानंद ध्यान आते हैं। हाँ, जब आप और ऐसा नहीं चलते हुए यूं हाथ करते हुए चल रहे हैं, देख रहे हैं कि देखो मैं चल रहा हूं तो मुझे लोग देख रहे हैं, ये भी भाव कहीं कुछ नहीं होता। वो आमूल चूल पूरी तरीके से सहज हो जाते हैं। तो देखिए भक्त के हिसाब से शुद्ध हो जाइए, सरल हो जाइए, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। उनको अष्ट सिद्ध मिल गई थी, 9 निधि प्राप्त हो गए थे उनको जीवन में, सब कुछ मिल गया था उनको अपने जीवन में। तो उनके हिसाब से शुद्ध हो जाइए, वरना दूसरा तरीका भी है जिसका उपयोग
हठ योगी लोग करते हैं, वो आसन लगा के और घर छोड़ के और सब करके बुद्ध पहुँचे आत्मज्ञान प्राप्त करके। तो यशोधरा भी उनसे मिलने के लिए आई। यशोधरा ने उनको प्रणाम किया और कहा, परमात्मा आप तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके आ गए, सत्य की खोज में गए थे, सत्य मिल गया? बोले हाँ देवी मिल गया मुझे। बोले बहुत अच्छा। बोले जो आपको जंगल में मिला वो यहाँ है कि नहीं? जिसको ढूंढने आप जंगल गए थे वो यहाँ है कि नहीं? बुद्ध मौन हो गए, क्योंकि वो तो सब जगह है, वो सब जगह है। और ध्यान रखिए, पलायनवादी बनकर आप संसार में सुखों की प्राप्ति करने की भावना रखेंगे तो आप हठ योगी हैं। लेकिन अगर आप सहज गृहस्थ बनकर जीवन में उन सारे तत्वों के बीच जो आपको बांधने के लिए खड़े हैं उनके बीच स्वतंत्र रहेंगे तो आपका चित्त हमेशा निर्मल रहेगा। तो आप तो बंधे हुए और निर्बलता के प्रक्रिया के प्रतिलोम में फंसे हुए हैं। तो अब आप देखिए हठ योगी क्या करते हैं, जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन भवन सुरहित सुत बारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बधु बांध मन डोरी, और समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस विषाद शोक भय नाही, अस सज्जन मम उर बस कैसे, और लोभी हृदय बसौधन जैसे। जब ये सर्वस्व आपने छोड़ दिया तो आप सर्वस्व छोड़ भी सकते हैं। जी। कैसे छोड़ सकते हैं? वो स्मशान की आप बात कर रहे थे, जिस स्मशान से आप लौट कर आते हैं वहाँ संसार आपको त्याग भाव में दिखता है। तो जब आप लौट कर घर आते हैं तब तक क्या आप उसी मुद्रा पर रहते हैं, सब छोड़ जाना है, सब छोड़ जाना है। तो जैसे ही स्नान करते हैं स्मशान की उस विरक्ति से मुक्त होते हैं, वैसे ही लगता है दुकान चलना है, ये करना है, वो करना है। आपको अपने अंतर्चित्त में अपने जीवन की दुर्लभता और क्षणभंगुरता दोनों का ध्यान रखना है, चित्त हमेशा स्थिर रहे। इसको मैं इस रूप में भी ग्रहण कर पा रहा हूँ कि स्थायी भाव किसका होना चाहिए, मन का या चित्त का? मन की चंचला क्षमता और मन का चंचला भाव किसी से, आपसे और हमसे छिपा नहीं। कितनी सुंदर व्याख्या की प्रोफेसर गोस्वामी ने कि शमशान का वैराग्य, हम जब शमशान से लौटते हैं तो वो वैराग्य की भभूति हमारे शरीर से तो लिपटी रहती है, लेकिन जिस क्षण स्नान होता है ऐसा लगता है कि वो सारा भभूत वैराग्य रूपी वो सब बह गया। जिस नाली से वो पानी बह के जाता है उसी नाली से वो सारा वैराग्य बह जाता है, और जैसे ही हम दूसरे वस्त्र धारण करते हैं हम दूसरे ही हो जाते हैं। फिर हमारी बात की अब दुकान चलना है, अब कार्यालय चलना है, अब इसको बोलना है, इसने अभी तक पैसे नहीं लौटा है, इसको पैसे देने हैं। तो वो वैराग्य इसलिए नहीं है कि मन है, मन पर थोड़ी देर वैराग्य का एक लपेट दिया गया, एक रैपर, लेकिन वो रैपर स्थायी नहीं था। तेज हवा आई विषय की और वो विषय की तेज हवा उसको उड़ाकर ले गई। जी देखिए, मैं आपको एक बात और कहूँ कि अध्यात्म आपको भौतिकता के किसी भी दौड़ से वंचित होने के लिए नहीं कहता। ये महत्वपूर्ण अध्यात्म नहीं कहता। जी, जनक राजा हैं लेकिन विदेह हैं। विदेह हैं, जनक राजा हैं लेकिन विदेह हैं। जी, विभीषण परम राम भक्त हैं लेकिन लंकापति बन गए। विभीषण, क्या बात है। अब देखिए, उनको लंका दे दिया गया। बिल्कुल ठीक है। जो संपत्ति शिव रावण ही और दीन दिए 10 मात, और सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। देते समय उनको संकोच हो रहा है कि छोटी मोटी कोई चीज दे रहा हूं। तो परमात्मा की किसी भी, सारी सृष्टि परमात्मा की है जी। तो आप ऐसा मत समझिए कि मुझे तो परम कोई भक्त बनना है, 24 घंटा जो है वो परमात्मा का स्मरण करना है। परमात्मा स्मरण करने की विषय वस्तु है नहीं, परमात्मा सुमिरन करने की विषय वस्तु है। हाँ, ये अंतर है। स्मरण को आप याद में कह सकते हैं, सुमिरन को आपको एक अपने चित्त में जो है, जैसे आपका मन जो है अतृप्त होगा और उसमें सुमिरन रूपी रस जैसे पहुंच जाएगा, चित्त चैतन्य हो जाएगा। तो आपको तो प्रत्येक, क्योंकि मन जो है अधोगामी है, ध्यान रखिए, मन और जल दोनों नीचे की तरफ जाते हैं। तो आप उसको चित्त रूपी संयंत्र से ऊपर करिए, ऊर्ध्वगामी बनाइए। और चित्त है चिंतन जी। देखिए, एक और बात समझिए, चित्त है चिंतन, चिंतन, निरंतर चलने वाला चिंतन। चित्त ऐसा नहीं कि चलो आओ चित्त में कुछ सोचते हैं। चित्त तो जब जागृत हो गया तो निरंतर चलेगा। और आपने सोच लिया दुर्लभम मानसम देही देही क्षणभंगुरा, अरे बनाओ ना अपने जीवन की कहानी, करो ना सुंदर कर्म। तुम्हारे न रहने के बाद जो रहेगा वो चित्त का उपोत्पाद है। तुम्हारे न रहने के बाद जो तुम कर गए, जिनकी कहानियां आप सुनते हो, जो पुराणगत पुरुष हो गए हैं,
उन्होंने केवल चैतन्य स्वरूप में अवतरण लिया है। देखिए, चित्त जड़ से आपको विरक्त करता है और जड़ में समाहित रखते हुए भी जड़वत नहीं रहता। जड़ है संसार। बहुत सुंदर बात है गोस्वामी जी। और फिर समय हमें कह रहा है कि एक छोटा सा विराम हम लें और आगे बढ़ें। लेकिन बहुत सुंदर सूत्र मिले हैं, बहुत सुंदर सूत्र मिले हैं। रूप और स्वरूप का अंतर हमने समझा। रूप भरमाता है, अकड़ भी लाता है, भटकाता भी है, और स्वरूप स्थायी होता है। तो हमारी यात्रा रूप की नहीं, रूप तो आएगा ही, रूप से स्वरूप की होनी चाहिए, मन से चित्त की होनी चाहिए, क्योंकि चित्त स्थायी है। और स्थायी भी कैसा है कि हनुमान जी अद्भुत बलशाली, अतुलित बलशाली, वो ये कहते हैं कि जो सुबह सुबह मेरा नाम ले ले, मैं तो इतना अधम, इतना तुच्छ प्राणी हूँ। ये क्यों कहते हैं वो? ये कभी आपने हमने सोचा कि यही चित्त की शुद्धता। क्योंकि आप जब राम को समर्पित हो गए, प्रभु को समर्पित हो गए, तो आप कहाँ बचे? आप हैं क्या? नाम बड़े बड़े होते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन नहीं, ये चित्त की शुद्धता का परिचायक बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत सुंदर बात है ये कि चित्त की शुद्धता आपको रखनी। और कितनी सुंदर बात है कि देह में रहकर सीता जी के पिता विदेह कहलाए, और भरत जो हैं वो अयोध्या के स्वामी होकर भी सेवक कहलाए। ये भाव कहाँ से आता है कि आप हैं नरेश लेकिन हैं सेवक। आप देह में रह रहे हैं लेकिन देह से परे हैं, विदेह हैं आप। बहुत सुंदर व्याख्या रही। और मुझे लगता है आपकी जो प्रतिक्रियाएं हमको मिल रही हैं वो ये बता रही हैं कि आपको बहुत आनंद आ रहा है। आपके प्रश्न भी हमको मिल रहे हैं। आज का विषय भी मैंने एक हमारे जो दर्शक हैं उनके आग्रह पर ये विषय हमने रखा है। आगे भी आप अपने सुझाव हमको भेजते रहिए और हमें ये बताते रहिए कि आप और किन विषयों पर इस तत्व दर्शन मीमांसा दर्शन में किन विषयों पर सुनना चाहते हैं, और एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन की अपेक्षा भी रखते हैं। बहुत धन्यवाद करता हूं प्रोफेसर गोस्वामी। अद्भुत आनंद आता है आपके साथ। फिर मिलेंगे आपसे इसी विशेष प्रस्तुति में। हे प्रभु आनंद दाता। नमस्कार।